भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारितब दिए सारथी संग। सुमंत व घोड़ों की यह दशा देख निषाद राज जी दुखित हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवक बुलाकर सारथी सुमंत के साथ कर दिया। गुह सारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, छोहि छनहि छन मगन विषादा। सारथी सुमंत को पहुंचाकर निषाद राज लौटा। उस समय की विरह व्यथा कही नहीं जाती। चारों निषाद सेवक रथ को लेकर अयोध्या चले। वे भी थोड़ी थोड़ी देर में दुख में मग्न हो जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना। रहहि न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लह्यो बिछुरत रघुवीरु। यह नीच देह अंत में रहेगी तो नहीं, राम जी के से बिछो होते ही इसमें यश क्यों न ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहै मंद मनु अवसर चूका, अजहु नहीं दय होत दुई टूका। यह प्राण अपयश और पाप के भागी हुए फिर किस कारण यह शरीर से नहीं निकलते। हाय यह मूर्ख मन अवसर चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टूक नहीं होते। मीजी हाथ सिरु न धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बाधिबर बीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। सुमंत हाथ मलकर और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो कंजूस धन की ढेरी गवा बैठा हो। वे ऐसे चले जैसे कोई अच्छा योद्धा बाना बांधकर और सूरवीर कहलाकर लड़ाई से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचिते ही भात। जिस प्रकार कोई ज्ञानवान वेद का ज्ञाता साधुओं के अनुकूल ब्राह्मण धोखे से मदिरा पान करके पछतावा करे, इसी प्रकार सुमंत सोचकर कर रहे हैं। जिमि कुलीनति साधु शयानी, पति देवता परम मन बानी। करम मन बानी, रहे करम बस परिहर नाहू। सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे कोई कुलीन साध्वी चतुर और कर्मवन वाड़ी से पति को देवता मानने वाली स्त्री कर्म गति से पति को छोड़कर दुखी रहे, इसी प्रकार सुमंत के मन में कठिन दुख है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जायुर अवधि कपाटी। आँखों में आंसू भरे हैं, दृष्टि कम हो गई है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। व्याकुलता के कारण बुद्धि ठिकाने नहीं है। होठ सूख गए हैं, मुख उतर गया है, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि अवधि रूपी किवाड़ हृदय में लगे हैं। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी,
जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, मानो माता पिता को मार डाला हो। मन में वियोग रूपी हानि से बहुत ही उदासी छा गई है, जैसे पापी यमपुरी के रास्ते में मारे सोच के उदास रहता है। बचन न आओ दिखाए हृदय पछिताई, अवध काह मैं देख बजाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सकुचहि मोहि विलोकत सोई। मुख से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछता रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। जो लोग बिना राम जी के रथ को देखेंगे, वे मुझे देखने में भी संकोच करेंगे। धाई पूछिए मोहि जब विकल नगर नर नारी, उत्तर देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठारी। नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर जब मुझसे राम जी के समाचार पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहियौ कवन संदेश सुखारी। हे विधाता, जब दिन और दुखी सब माताएं मुझसे समाचार पूछेगी, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं कौन सा सुख संदेश उन्हें दूंगा। राम जननी जब आई हैं धाई, सुमिरि व्यच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु भय देहि। राम जी की माता जब दौड़कर मेरे पास आवेगी, जैसे नवीन ब्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण व जानकी जी वन को गए। जोई पूछहि तेहि उत्तर देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछहि जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो मुझसे पूछेगा उसको यही उत्तर दूंगा। अयोध्या जाकर अब यही सीख लेना है, परंतु जब दुख से दीन राजा जिनका जीवन राम जी के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देह उतर कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि हरियर नरेशु। तब कौन सा मुँह लेकर राजा को उत्तर दूंगा कि कुंवरों को पहुंचाकर कुशल से लौट आया हूँ। राम लक्ष्मण व सीता का समाचार सुनते ही महाराज दशरथ तिनके की भांति अपनी देह को छोड़ देंगे। जय श्री राम। आगे की कथा, सुमन जी अयोध्या पहुँचने वाले हैं। आगे की कथा आगे सुनाता हूँ। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और लाइक करिए। जय श्री राम, प्रभु की जय हो।